हेलो एवरीवन एंड वेलकम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं एक एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे आप फ्री रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो छोटे छोटे टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस है, कैसे फ्री रिसोर्स को यूटिलाइज किया जाता है और कैसे वो फ्री रिसोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेपर 1 की एंड पेपर 2 की आपको यहीं पे मिलेगी। ओके, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हिस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं किस तरीके से फ्री रिसोर्स को यूटिलाइज किया जाता है। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स। तो आपको करना क्या है, सीधे गूगल के ऊपर जाइए, गूगल के ऊपर टाइप कर दीजिए मेजर रॉक एडिक्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। एंड जो एनटी का जो एग्जामिनर जो हमेशा क्वेश्चन पेपर बनाता है वो सीधे यहां से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, विकिपीडिया से क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, ये हमने सेशंस के अंदर ही बात की, जो रेगुलर सेशंस होते हैं कि कैसे जो एग्जामिनर होता है विकिपीडिया से क्वेश्चन उठाता है। तो मेजर रॉक एडिक्ट यहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले ऊपर वाली चीजें आप छोड़ सकते हैं, सीधे मेन चीजें पहुंच जाइए। जैसे कि यहां पे रॉक एडिक्ट 1 को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। रॉक एडिक्ट 1 किस तरीके से रॉक एडिक्ट 1 बात करती है, एनिमल स्लॉटर को बैन करती है, प्रोहिबिट करती है, फेस्टिव गैदरिंग्स के लिए एनिमल्स की किलिंग को प्रोहिबिट करती है। इस चीज में यहां पे डिस्कशन किया हुआ है रॉक एडिक्ट 1 के अंदर। मेजर रॉक एडिक्ट 2 के अंदर किस चीज का डिस्कशन किया हुआ है, प्रोवाइड्स फॉर केयर फॉर मेन एंड एनिमल्स। और यहां पे चोलास, पांड्यास, सत्यपुत्रास, चेरास और ग्रीक राज एंड टिचस 2 का भी मेंशन किया हुआ है। ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है। ये किन किन शासकों का मेंशन किया हुआ है सेकंड रॉक एडिक्ट के अंदर, मेजर रॉक एडिक्ट के अंदर। देन थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट के अंदर ब्राह्मण्स के बारे में बात की है, जनरॉसिटी टू ब्राह्मण्स, उनकी तरफ रिस्पेक्टफुल रहना है। ठीक है, और ये ऑयल एडिक्ट जो थी 12 साल बाद इश्यू की गई थी। तो अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो सबको पता होता है, ये तो बच्चों को पता होता है कि रॉक एडिक्ट 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, रॉक एडिक्ट 2 के अंदर क्या लिखा है, थर्ड के अंदर क्या लिखा है। वो ये पूछता है, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है, कब इश्यू की गई थी, 12 साल बाद इश्यू की गई थी। ठीक है, एंड इसमें युक्तास, प्रदेशिकास, राजुकास को भी मेंशन किया हुआ है कि उनको धम्मा अधम्मा पॉलिसी का प्रचार प्रसार करना है। फोर्थ की तरफ चलते हैं, धम्मा घोषा के बारे में यहां पे मेंशन किया हुआ है, भेरा घोषा नहीं फॉलो करना है, धम्मा घोषा को फॉलो करना है। देन फिफ्थ में उनकी पॉलिसी टुवर्ड्स स्लेव्स, सो इसमें ही मेंशन किया हुआ है एवरी ह्यूमन इज माय चाइल्ड। ये भी एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है, वो वाला पार्ट। ठीक है, देन यहीं पे धम्मा महाताज को भी पॉइंट किया गया था कि आपको प्रचार प्रसार करना है। सिक्स की तरफ चलते हैं, उनकी डिजायर, किंग्स की डिजायर कि हमें अपनी जो लोगों की जो कंडीशन है उसके बारे में कॉन्स्टेंटली बताते रहिए। तो ये सिक्स के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें ही वेलफेयर मेजर्स के बारे में भी बताया हुआ है। देन सेवेंथ की तरफ चलते हैं, कोर्ट्स जो होती है हमेशा एग्जामिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। तो कोर्ट जो आपके सामने लिखी हुई है, टू फोस्टर्स वन ऑन सिक डेप्रिकेटिंग द अदर्स आउट ऑफ एविक्शन फॉर ओन सोन, मतलब सेल्फिश नहीं रहना है, सेल्फिश नहीं रहना है। इस सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है और टॉलरेंस के बारे में भी बात की है। ये नहीं कि आप किसी और को हार्म कर रहे हो, नहीं, हार्म नहीं करना है। ठीक है, अपने सेल्फिश नेचर के लिए। ठीक है, तो ये सेवेंथ के अंदर मेंशन किया हुआ है। एट्थ के अंदर धम्मा यात्रा का मेंशन किया हुआ है, धम्मा यात्रा बौद्ध गया एंड बौद्ध ट्री के लिए, तो ये तो मेंशन किया है। नाइन्थ में उन्होंने सेरेमनीज, जो अननेसेसरी सेरेमनीज है उनको क्रिटिसाइज किया हुआ है। ठीक है, धम्मा की पॉपुलैरिटी के बारे में बात की हुई है। देन 11th में धम्मा के बारे में बात की और धम्मा प्रिंसिपल को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 12वें में चलते हैं तो उन्होंने टॉलरेंस की बात की अगेन रिलीजन्स को लेके। देन 13th ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर आया हुआ है, आपका जून 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो ये ही आया था। उन्होंने ये नहीं पूछा कि 13th के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो तो सबको पता है, कलिंगा वॉर एंड उनका रिमोर्स सबको पता है। लेकिन उन्होंने उसके अलावा क्या पूछा क्वेश्चन, उन्होंने ये पूछा कि किन किन रूलर्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो एम्प्यूगा, तुलमाया, ठीक है, टॉलमी टू, पेंडा एंटोचस टू, एंटोजस कोनाटस, मगस ऑफ सेरेनिन, अलेक्जेंडर टू ऑफ एप्रेस। तो इन रूलर्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर आया। तो आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको जो फ्री रिसोर्सेज है उनको कैसे यूटिलाइज करना है ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये टॉपिक आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। देन 14th रॉक एडिक्ट हो गया, डिस्क्राइबिंग इंग्रेविंग्स ऑफ इंस्क्रिप्शन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, किस तरीके से इश्यू की गई थी एंड सारी कंट्री में फैला दी गई थी क्योंकि उनको धम्मा पॉलिसी को पॉपुलराइज करना था। ठीक है, आगे की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं। आगे की तरफ हम देखते हैं, यहाँ पे लोकेशन भी दी हुई है, कहाँ कहाँ पे है इनकी लोकेशन। तो कांधार के अंदर, यरगुडी के अंदर, आंध्र प्रदेश में गिरनार में, धौली में, जुगाड़ा में, खलसी में, सोपारा में, यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, शाहबाजगढ़ी में, मनेसरा में, सरहद में। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आर्टिकल के अंदर नीचे जाओगे,
इन्हीं मेजर रॉक एडिक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यहां पे रॉक एडिक्ट 1 पूरा डिटेल में यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहां पे प्राकृत के अंदर दिया हुआ है, यहां पे इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है। तो आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिए, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार पढ़िए। देन उसके बाद रॉक एडिक्ट 2 की तरफ चलिए, अगेन इंग्लिश के अंदर बहुत डिटेल में दिया हुआ है, हालांकि ऊपर भी समरी की फॉर्म में दिया हुआ, वो भी आज अच्छा है, लेकिन अगर आपको थोड़ा और इंटरेस्ट यहां पे आता है, इसको भी आपको पढ़ना है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही थर्ड भी यहां पे दी हुई है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th एंड 14th। तो सारी की सारी चीजें आप यहां पे भी देख सकते हैं, यहां पे सब दिया है। तो आपको करना क्या है, आप शॉर्ट नोट्स यहां पे बनाना शुरू कर दीजिए इन छोटी छोटी इन मेजर रॉक एडिक्ट्स का। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, आगे मूव ऑन कर जाइए। देन फर्स्ट सेपरेट मेजर रॉक एडिक्ट भी यहां पे दी हुई है। ठीक है, सेकंड भी दी हुई है, और यही एग्जामिनेशन के अंदर आता है। आपको क्या लगता है एग्जामिनर जो है कहीं और किसी दुनिया से आया है? नहीं, वो सिंपल है एग्जामिनर। वो क्या करता है, उसके कोई टॉपिक ध्यान आता है प्रीवियस ईयर के अंदर, वो प्रीवियस ईयर उठाना शुरू कर देता है, वही टॉपिक वो सीधे इंटरनेट के ऊपर डालता है, और जो उसको विकिपीडिया का आर्टिकल मिलता है वहीं से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे ही आप फ्री रिसोर्सेज यूज करके कोई और भी टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप प्रिपेयर कीजिए माइनर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, तो माइनर पिलर एडिक्ट्स को प्रिपेयर कीजिए। तो ऐसे ही आप विकिपीडिया का जो आर्टिकल है उसको खोल लीजिए, और माइनर पिलर एडिक्ट्स को इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपको प्रिपेयर करना है मेजर रॉक एडिक्ट्स, जहां से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, 13 है, इसको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15-20 मिनट के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है माइनर पिलर एडिक्ट्स। तो मेक श्योर कीजिए कि ऐसे टॉपिक्स जो फ्रीली अवेलेबल है विकिपीडिया के ऊपर और जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, उनको आप ऐसे प्रिपेयर करें। ठीक है, फॉर मोर सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी, जो और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग।